स्वागत है बच्चा आपके अपने चैनल 10वीं बाय दीपक सर में। हम आशा करते हैं आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आज की क्लास में हम लोग बच्चे 12वीं क्लास का हिंदी है ना, अध्याय 10 जो आपका चैप्टर है जूठन, जिसके लेखक है बच्चा आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि है ना। इस कहानी का हम लोग क्वेश्चन आंसर जो है एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसमें जो है अधिकांश आपके जो 2025 में एग्जाम में क्वेश्चन आएगी, ठीक है, अर्थात जो क्वेश्चन आपके 2025 में आएगी है ना, जो हमको लगता है कि इस चैप्टर से आ सकती है ना, तो उसी सब चैप्टर का जो है हम एक्सप्लेन करेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में, ठीक है, ताकि आप आंसर आसानी से समझ पाओ, रटोगे नहीं, समझ पाओगे। इस क्लास में एक खासियत क्या है, तो ध्यान सुनिए। इस क्लास में खासियत यह है कि जो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसमें तो बहुत सा प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि में, लेकिन जो लगता है कि आपके एग्जाम 2025 में आएगी, ठीक है, तो उन्हीं सारी प्रश्न को हम जो है आज एक्सप्लेन करेंगे। चाहे उस प्रश्न की संख्या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है या फिर 4 भी हो सकती है ना। तो उन्हीं सब प्रश्न का एग्जाम एक्सप्लेन करेंगे जो आपके एग्जाम 2025 में 100 नहीं 200% आने की संभावना है। तो मेरे क्लास में आप बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है बच्चा आपका, जो आपके बोर्ड में भी लिखा है कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटती है, ठीक है। विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटती है, चलिए इसका एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या छात्र है, ध्यान समझिए। हिंदी का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है, आपको रटना नहीं है, आपको समझना। जैसे अभी हम जो एक्सप्लेन करेंगे कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है, इसको आपको ध्यान से सुनना है बस, और आपको यकीन मानिए याद हो जाएगा। देखिए होता यह है कि जब पहली बार विद्यालय में लेखक जाते हैं, कौन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो जैसे क्लास में एंट्री करते हैं, वो क्लास में बैठे रहते हैं, उसी समय वहाँ के जो हेडमास्टर है वह आते हैं, जिसका नाम है बच्चा आपका कलीराम। क्या नाम है? कलीराम, याद रखिएगा, कलीराम। ये है आपका स्कूल के हेड मास्टर, ठीक है। तो जैसे लेखक विद्यालय में एंट्री करते हैं और क्लास में बैठते हैं, तो क्लास लेने के लिए हेडमास्टर आते हैं। हेडमास्टर कलीराम पूछते हैं कि खड़े हो जाओ। जब आप पहली बार स्कूल जाते हो तो आपके सर आपको खड़ा करवाते हैं, नाम पता पूछते हैं, तो उसी प्रकार से लेखक को भी खड़ा करवाया गया। कलीराम महोदय ने नाम पूछा, क्या नाम है आपका? तो लेखक ने बताया ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि बोला, तो वाल्मीकि से पता चलता है कि यह एक प्रकार का छोटे एवं नीच जाति के लोग हैं। हेडमास्टर ने उसे तुरंत वहां से क्लास से बाहर कर दिया और बोला कि जाओ वो गाछ देख रहो शीशम का, वहां से एक झाड़ू बनाओ, और झाड़ को लेकर, थाली सब लेकर झाड़ू बनाओ और पूरा क्लास में झाड़ू मारो, है ना। और साथ ही साथ जो मैदान था उसमें भी झाड़ू मारो, है ना। तो लेखक के साथ ऐसी घटना घटती है। तो कितना आसान है। तो आप लिख सकते हैं, जब पहली बार लेखक विद्यालय गया तो हेडमास्टर कलीराम उनसे उनका नाम पूछा। जब वो अपना नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि बताए तो उसको क्लास से बाहर करके पूरा स्कूल में झाड़ू लगवाया और मैदान में भी झाड़ू लगवाया, अर्थात उनसे साफ सुथरा का काम करवाया गया, क्योंकि उनका जाति में काम जो था बच्चा वो साफ सुथरे का काम था। अर्थात जो उनका जाति था वाल्मीकि, उसमें उस जाति के लोग है ना काम काज करते थे बड़े जातों के घरों में साफ सुथरा करने का, तो उनसे भी वही काम करवाया गया। तो आप आराम से लिख सकते हैं, हमको पूरा विश्वास है आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चा, वो भी आपका मोस्ट वीवीआई के अंतर्गत आता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं और इसका भी आंसर बहुत ज़्यादा आसान तरीका से देने की प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, पिताजी ने स्कूल में क्या देखा? पिताजी ने स्कूल में क्या देखा? उन्होंने आगे क्या किया? पूरा विवरण अपने शब्दों में दे, है ना। पिताजी, किसकी पिताजी की बात कर रहा बच्चा? ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी, है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी ने क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा शब्द पूरा बातें बताना है हम लोगों को। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, चलिए इसका एक्सप्लेन करते हैं। एक दिन की बात है, जब दूसरा बार भी जो लेखक थे वह ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल जाते हैं, तो वह क्लास में बैठते हैं। तो फिर
कान पकड़ के घींच करके उसको फिर क्या करवाया जाता है, साफ सुथरा काम करवाया जाता है। तीसरा दिन में ऐसा ही हुआ, चौथा दिन में ऐसा हुआ, लगातार उनके साथ ऐसा होते जा रहा था। तो एक दिन की बात है कि उसके पिताजी किसी काम से स्कूल के रास्ते से जा रहे थे, है ना, स्कूल के रास्ते से जा रहे थे। उसने स्कूल की तरफ जब नज़र दौड़ाया तो उसने देखा कि उनका बेटा मुंशी जी, है ना, याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का प्यार से नाम है बच्चा मुंशी जी। मुंशी जी कौन कहते थे, उनके पिता कहते थे उन्हें मुंशी जी, याद रखिएगा। तो उसने क्या देखा कि उनके जो पुत्र थे मुंशी जी, है ना, उस गर्मी में, भयंकर गर्मी में झाड़ू लगा रहे थे और बाकी सभी बच्चे क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। यह देख करके उसके पिताजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। आएगा ही आएगा, किसी का भी बच्चा हो, सब बच्चा स्कूल में रहेगा, पढ़ाई करेगा, और मात्र एक छात्र जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने के बजाय स्कूल के बाहर साफ सफाई का काम करवाया जा रहा है, तो बुरा तो लगेगा ही लगेगा। तो उसका पिताजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसने आज ना देखा ताव जोर से, है ना, कस के जो हेडमास्टर थे कलीराम, क्या नाम था बच्चे, कलीराम, महेंद्र कलीराम। देखिए बच्चा, पहले ज़माने में जाति आधारित भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था, है ना। जैसे हम ब्राह्मण जात के लोग हैं तो हमारे पूर्वज लोग बहुत ज़्यादा क्या किए हैं, अत्याचार किए, है ना। हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग बहुत अच्छे हैं, है ना, याद देखिएगा। तो उसने क्या किया, हेडमास्टर जो कलीराम थे उनको जोर से गरियाया। कौन, अरे कौन गरियाएगा, मुंशी जी के पिता अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी को जोर से गरियाया, खूब गाली गलौज किया, है ना। तो उधर से हेडमास्टर ने भी क्या किया, गाली गलौज दिया, है ना। यथा तू मैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन उसके पिताजी डरे भी नहीं, है ना। उसने डट का सामने किया और जहाँ तक हुआ वहाँ तक अपनी बातें रखी। उसने कहा कि मेरे बच्चों को पढ़ने देना चाहिए, जब हमारे देश से जाति आधारित भेदभाव हट गया है तो हमारे लड़के के साथ जाति आधारित भेदभाव क्यों किया जा रहा है ना। ये सब बातें का चर्चा हुआ। आखिरकार जीत पिताजी की भी हुई और उसके बाद से ओम प्रकाश वाल्मीकि को पढ़ने दिया जाता था स्कूल में, ठीक है। तो ये थी पूरी घटना बच्चा। तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए आप लिख सकते हैं, एक दिन की बात है, लेखक के पिताजी स्कूल के रास्ते से अपने काम के लिए कहीं जा रहे थे। उसी दौरान जब वो स्कूल की तरफ देखा तो उसने देखा कि उसके बेटा अर्थात मुंशी जी फील्ड में झाड़ू लगा रहे थे और दोपहर का समय था। सभी छात्र स्कूल में पढ़ रहे थे जबकि वही एकमात्र छात्र था जो स्कूल में झाड़ू लगा रहे थे। यह बात देख करके उनके पिताजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने हेडमास्टर पर गुस्सा आया तो हेडमास्टर कलीराम ने भी उसके पिताजी को गाली दे दिया। इसी बात में तू मैं हुआ और यही सब घटना उस दिन घटित हुई थी। तो कितना आसान से आप बता सकते, ठीक है, इतना आसान से बता सकते। तो इसलिए हिंदी को जस्ट इमेजिन, शॉर्ट पढ़ सकते हो, आसान पढ़ सकते हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाला। आप दीपक सर के साथ जुड़ जाइए, आपको दिक्कत नहीं होगा किसी चीज़ में। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेन करते हैं। एक और बात बच्चे, अगर मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो अवश्य कमेंट भी तो करिए, सर हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा लगेगा ना कि हाँ मेरा बच्चा तारीफ कर रहा है, ना तो ऐसा लगता है नहीं कुछ नहीं कर रहा है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपका, उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चा कि दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई, है ना, पश्चाताप नहीं, ऐसा क्यों, सोचिए और उत्तर दीजिए। कहने का मतलब है, लेखक कहता है कि उनके जो जाति के लोग थे वो दिन रात खपता था, मतलब खटता था, है ना, और कई सारे पसीने, बहुत सारे पसीने निकालते थे, लेकिन पसीने का जो कीमत था उस समय, है ना, मात्र जूठन था, है ना। लेकिन उस पर भी उस जाति के लोगों को कोई शर्मिंदगी नहीं थी, कोई पश्चाताप नहीं था, ऐसा क्यों। तो सोचिए और उसका उत्तर दीजिए, ये बताएं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली है ना, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। तो सोचिए, तो दिमाग लगाइए, ऐसा क्यों हुआ। आखिर उस जाति को इस बारे में क्यों दिमाग लगाना पड़ा कि आखिर हम इतना मेहनत करते हैं उसके बदले हमको जूठन क्यों दिया जाता है। तो सोचना है, तो इसका आंसर क्या होगा उस चीज़ पे हम लोग डिस्कस। चलिए हम आपको इसका आंसर बता देते हैं, तब आपको सोचने में ज़्यादा आसानी होगी और आप अच्छे से आंसर बता सकते। देखिए
उस जमाने में जो बड़े जाति के लोग थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, राजपूत, वो सभी क्या करते थे बच्चा, एक षड्यंत्र के तहत छोटे जाति पर अत्याचार करते थे। षड्यंत्र क्या, छोटे जाति को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता। जो भी छोटे जाति के लोग हैं वो आगे तब बढ़ता है जब उसमें एजुकेशन आता है। छोटे जाति का लोग हो या फिर बड़े जाति का लोग, कोई भी जाति का लोग हो, उसमें मैलिटी तब बढ़ता है, दिमाग तब तेज होता है जब उसमें एजुकेशन आता है। ठीक है, तो इसमें जो है छोटे जाति के लोगों को पढ़ने दिया ही नहीं जाता था। उनको हमेशा यह दिखाया जाता था कि तुम बड़े जाति के यहाँ जूठा उठाने का काम करने के लिए जन्म लिए हो, बड़े जाति के यहाँ झाड़ू पोछा लगाने का काम के लिए जन्म लिए हो, ना कि तुमको पढ़ने के लिए जन्म दिया गया है, ना तुमको अधिकार के लिए जन्म दिया गया। अर्थात तुम मेरा गुलामी करने के लिए जन्म लिए हो, ना कि तुम यहाँ पर है ना क्या कहते हैं राजा बनने के लिए जन्म लिए हो। अर्थात यही एहसास कराया जाता था। उनको हमेशा लगाया जाता था कि तुम छोटे जाति हो, छोटे वाला काम करोगे, बड़ा जाति हम लोग हैं, हम बड़े काम करेंगे। तो ये एहसास दिलाया जाता था, जिस कारण उस जाति के लोगों को कोई शिकायत नहीं था, कोई शर्मिंदगी नहीं थी, कोई पश्चाताप नहीं था, है ना। क्यों? क्योंकि उसको इसी तरह बनाया गया था, पीढ़ी दर पीढ़ी से। आज की बात नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी से सदियों से बनाया जाता था। छोटे जाति हो तो तुम जूठा खाओगे, हम लोग बड़े जाति हैं तो हम लोग है ना अच्छा भोजन करेंगे, तुमको मेरा जूठा ही खाना पड़ेगा। तो शुरू से सिखाया गया था, जो शुरू से सिखाया गया था, है ना। और एजुकेशन भी उसमें आने नहीं दिया जाता था, जिस कारण उस जाति के लोगों को इस बात का खबर ही नहीं था कि वो भी समान ही है, जैसे क्षत्रिय, जैसे ब्राह्मण, जैसे राजपूत, उसी तरह वो भी, उसको भी पता नहीं था। तो आप इस तरह आंसर आराम से दे सकते हैं, है ना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आता होगा, है ना। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आता होगा। अगर आता है, नहीं आता, वो कमेंट अवश्य करिएगा, हमें बताइएगा। ठीक है, तो अब 3 क्वेश्चन जो था इससे महत्वपूर्ण था, और कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है जो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, है ना, लेकिन लिखेगा नहीं, थोड़ा देखिएगा। क्वेश्चन है कि घर पहुंचने पर लेखक को देख उसकी माँ क्यों रो पड़ी। घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी माँ क्यों रो पड़ी, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है ना। आप लोग अगर ये चैप्टर पढ़ेंगे तो याद होगा कि एक दिन की बात है ना, जिसके यहाँ लेखक के पिताजी है ना काम करते थे, है ना। उनका बैल जो है खेत से जोतने के बाद रास्ते में आते हुए गिर गया और वहीं मर गया। तो वह सूचना पहुंचाया कि बैल को वहां से उठा लो। जब लेखक के घर सूचना पहुंचाया गया, है ना, तो लेखक के घर में सिर्फ उसका चाचा था और उसके पिताजी भाई कहीं गए थे बाहर, है ना। तो अब लेखक को स्कूल से बुलाया गया। ठीक है, लेखक को किससे बुलाया गया बच्चा? स्कूल से बुलाया गया। अब बात समझिए, क्वेश्चन ये है कि घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी माँ क्यों रो पड़ी। तो सुनिए, उस समय क्या होता था कि एक बैल का खाल बेच करके, है ना, 20 से 25 रुपया मिलता था। एक बैल के खाल के बेच करके 20 से 25 रुपया मिलता था, जो कि बहुत रुपया होता था। तो इसकी माँ ने क्या किया कि अपने पुत्र, जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनको अर्थात वाल्मीकि जी को और उनके चाचा को भेज दिया खाल उतारने के लिए, है ना। जब वो खाल उतार के घर लौटा तो उसकी माँ ने देखा कि उनका जो पुत्र था वाल्मीकि, पूरा सिर से पांव तक खून से लथपथ है। अर्थात जो चमड़े का जो ब्लड था, खून था, वो चू चू के पूरा सिर से पांव तक लग गया। वह दृश्य देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगी, है ना, क्योंकि उसकी माँ और उसकी भाभी नहीं चाहती थी कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम मेरा छोटा सा पुत्र मुंशी जी करे। इसलिए वह क्या की बच्चा, बहुत ज़्यादा रोने लगेगी, है ना। क्या लगी बच्चा? रोने लगी। क्वेश्चन ये था, है ना, क्वेश्चन ये ना बच्चा कि घर पहुंचने पर लेखक को देख उसकी माँ क्यों रोने पड़ी, क्यों रो पड़ी। तो यही आंसर बच्चा, रो इसलिए क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वाल्मीकि जो हम काम करें वो ये मुंशी जी करें, है ना। और इसको चाहता था उसकी माँ बाप को आगे बढ़े, है ना, हमारे पीढ़ी का नाम रोशन करे। लेकिन यह स्थिति देख करके उसकी माँ और भाभी बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। तो आप ऐसे आराम से आंसर दे सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन हमको लगा जो आपका वीवीआई है। अगर आपको कुछ लगता है कि सर ये भी वीवीआई है तो आप अवश्य कमेंट करिए, उस क्वेश्चन का भी एक्सप्लेन हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से अवश्य करेंगे। ठीक है,
बाकी मेरा क्लास आपको कैसा लगा हमें अवश्य कमेंट करिए और ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, उसी तरह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के साथ, और उसका भी एक्सप्लेन इसी तरह करेंगे आसान भाषा में। अब लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।